टाइम है जिस टाइम आप भटकते भी हो, और यही टाइम है जिस टाइम आप अपना बेहतर लाइफ बना भी सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है बच्चों, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि 17-18 साल से 23-24 साल की एज वो एज है, आप जिसके भी पीछे पड़ो वो आपकी हो जाती है। तो बच्चों अगर मैं देखूं तो मैं इन दिल्ली पुलिस के 6 पदों पर बात करने आया हूं, जिसकी हमें एग्जैक्ट डेट पता है कि फॉर्म कब आएंगे, एग्जैक्ट डेट पता है कि फॉर्म कब आएंगे, कब एग्जाम होगा। अगर हम फिर भी तैयारी ना करें तो बेटा ये सिर्फ हमारी कमी होगी। दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने वाले हर बच्चे, जो अभी ज्वाइनिंग 17 कल खत्म हुई है ज्वाइनिंग बच्चों, परसों 17 तारीख को, आज 19 को मैं वीडियो बना रहा हूं। तो बच्चों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जिन बच्चों से भी आप पूछोगे, ऐसा एक बच्चा भी नहीं था कि मैंने सिर्फ 3 महीने तैयारी की है। हर बच्चे का यही कहना था कि मैं 1.5 साल से लगा हुआ था, मैं 2 साल से लगा हुआ था, मैं 1 साल से लगा हुआ था, और मैं पूरी तरह से दिल्ली पुलिस डेडिकेटेड था। बेटा सिलेक्शन ही तब होता है, कोई ऐसे नहीं होता कि 2 महीने पढ़ो, 3 महीने पढ़ो। जैसे आप एग्जाम के फॉर्म भर गए उसके बाद पढ़ना शुरू करो, ऐसे तो पहले भी पढ़े थे आप, 3 महीने ही तो मिले थे फॉर्म भरने के बाद, और अब भी ऐसा ही मिलना है। फॉर्म भरने के बाद वही टाइम मिलना है आपको। अगर आपको नौकरी चाहिए तो बेटा लगातार मेहनत में जुटना होगा। मैं उसी पर बात करने आया हूं और बार बार जगा रहा हूं आपको, और फिर बाद में कहते हो सर हमने पढ़ाई की, सिलेक्शन नहीं हुआ, हम क्या करें। अब हमने तो आपकी बातें मानी। बेटा बातें आपने तब से मानी जब फॉर्म आ गए, जब आपके पढ़ने का टाइम सिर्फ 2 से 3 महीने बचा था। लेकिन अगर आप अब से पढ़ते तो निश्चित तौर पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सके, क्योंकि आपको मेहनत के पीछे पड़ना होगा बच्चों, तभी जॉब मिलती है। और दिल्ली पुलिस में तो स्पेशली दिल्ली पुलिस के 6 तरह के पदों की भर्ती पर होने का मौका बच्चों, तो मैं 6 तरह के पद गिनवा देता हूं। एक तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो 17 मई को आ रहे हैं। एक बेटा ड्राइवर है जो 27 जून को फॉर्म आएंगे, एग्जाम भी दे रखा है, सितंबर में हो जाएगा। किसका एग्जाम बेटा? मिनिस्ट्रियल वाला, और अक्टूबर में हो जाएगा ड्राइवर वाला। धड़ाधड़ फॉर्म भरेंगे, धड़ाधड़ एग्जाम होंगे इनके, ठीक है, लगातार ये सब कुछ। तो अभी से, और फिर बहुत सारी इनमें बहुत सारी चीजें कॉमन भी है, वो मैं अभी बात करूंगा बच्चों। AWO TPO का फिर जुलाई में, देखिए मई में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फॉर्म, जून में ड्राइवर के, जुलाई में बेटा AWO TPO के, और नवंबर में इसका भी एग्जाम। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने लगातार 3 एग्जाम। सोच के देखो बच्चों, कभी मौका नहीं मिला है ऐसे। और अगला चौथा, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो अगस्त में इसके भी फॉर्म है, और दिसंबर में इसका भी एग्जाम है। 4 महीने 4 एग्जाम, 4 फॉर्म, ठीक है, लगातार। फिर बीच में अगर 2 छोड़ दें तो ये आ जाता है रिक्रूटमेंट ऑफ MTS। दिल्ली पुलिस में MTS पहले दिल्ली पुलिस खुद कराती थी, SSC को पहली बार गया है, बहुत सारे एग्जाम पहली बार गए हैं। तो बेटा 11 अक्टूबर को इसके भी फॉर्म आएंगे, फरवरी में इसका रिटर्न होगा, ठीक है। और फिर कांस्टेबल के फॉर्म आएंगे। तो आप अगर मेहनत करो तो बेटा निश्चित तौर पर अगर आप इनमें मेहनत करोगे तो ये तो लपकते झपकते ले ही जाओगे, अगर आपकी हाइट वाइट ठीक है। अगर हाइट नहीं है, आप एलिजिबल इनके लिए नहीं है, तो फिर यहां जान लगा दो। लेकिन अगर आप इनकी तैयारी, हर फॉर्म भरना चाहिए। जब भी बेटा हम तैयारी करते थे, ऐसा चाहे वो हमारे मतलब का है या नहीं है, हम फॉर्म भरते थे, क्योंकि हम एग्जाम तो देने बैठ जाएंगे। कम से कम एग्जाम से ही तो हमारी अपनी ताकत पता चलती है। बहुत सारे बच्चे ये सोच के नहीं भरते, सर मेरा नहीं हुआ तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। बेटा आपका होना ही नहीं, अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो। एग्जाम तो आपको ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए, इससे आपकी जो हेजिटेशन है, जो घबराहट है, वो दूर होती है। तो आपका कोई भी लगता है कि मैं इसमें एलिजिबल हूं, तो आपको एग्जाम तो जरूर देना चाहिए। मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूंगा आप सबको। बाकी जो हमने खुद पे अप्लाई किया बेटा वही सजेस्ट करेंगे। तो रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की बात करता हूं, तो बच्चा ये मई में रिटर्न है 2023 में, और 9 जनवरी को फॉर्म आएंगे। ये सब बात सबको पता है, लेकिन बहुत सारे डाउट बच्चों के मन में आज भी हैं, मैं उनको लेकर के आया हूं। बच्चों देखिए, दिल्ली पुलिस की तैयारी कब से करें? बेटा ये मैं जवाब दे चुका हूं, आपको अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट मई, अगर 2023 की बात करूं कांस्टेबल की, तो आपके पास 1.25 साल है पढ़ने को, और वो बहुत टाइम है। सिलेक्शन के लिए बहुत टाइम है, 14-15 महीने है ना दिल्ली पुलिस के। और फिर अगर अब से पढ़ोगे ना, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 घंटे पढ़ लो। और बच्चों अगर आप जब पढ़ते हो एग्जाम के बाद, और फिर आप 12 घंटे भी पढ़ो मैंने फॉर्म भरने के बाद, 3 महीने 4 महीने, तो मैं कहूंगा फिर सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। अब से 4-5 घंटे में पढ़ोगे, सिलेक्शन की गारंटी है। लेकिन जब पढ़ोगे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तो सभी पढ़ते हैं, फिर तो आप उनको बीट ही नहीं कर पाओगे। तो दिल्ली पुलिस की किस किस भर्ती में DL चाहिए? बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस किस किस भर्ती में चाहिए। तो बेटा देखो, मैंने बताया इसमें, देखिए 2 ही भर्ती है जिनमें HMV और LMV लगता है। HMV हैवी मोटर व्हीकल, LMV लाइट मोटर व्हीकल। तो बेटा LMV जो होता है वो बाइक का नहीं होता है, LMV भी कार का होता है, ये ट्रक और बसों का होता है। ये ड्राइवर वाली भर्ती में चाहिए, और ये चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो भी मेल का। ड्राइवर वाली फीमेल के लिए नहीं है, वो सिर्फ मेल